Assalamu alaikum student, welcome to the lecture 2 of 9th class mathematics exercise 1.1। पहले लेक्चर में आपने देखा कि हमने डिस्कस किया कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, कि हम कैसे रोज़ और कॉलम्स को देख के किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन कौन से मैट्रिसेस क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। ये उसी सूरत में मुमकिन है द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, के जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल हो, मीन्स के दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल हो। तो इसकी एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि a इज़ इक्वल टू 1 3 -4 एंड 2। इसी तरह आपके पास दूसरी एग्जांपल है b मैट्रिक्स 1 2 + 1 -4 4 -2। तो इस मैट्रिक्स में a और b दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल कैसे हैं कि इसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें मैट्रिक्स बी में भी आपके पास कितने एलिमेंट्स बनते हैं, 4 एलिमेंट्स। अगर 2 + 1 करें तो हमारे पास 3 एक एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह 4 - 2 हम ऐड माइनस करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा 2। तो ये मैट्रिसेस क्या हैं, आपस में इक्वल हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। इसी तरह एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। सो इन द मैट्रिक्स ए वी हैव ओनली वन एलिमेंट विच इज़ 3। सो इसमें क्या है, आपके पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 1/1, कि जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर हमें पता लग गया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 1/1। तो ये किस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ये उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा जिसका ऑर्डर 1/1 हो। तो हम इसमें देख सकते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स आई जो है आपके पास 3 and 3 + 2। अगर हम इसके सेकंड वाले एलिमेंट को देखें तो हमारे पास है 3 + 2। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3 + 2 = 5। तो इसमें आपके पास 3 and 3 + 2 ये हमारे पास आ जाता है 5। तो इसमें देखें आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं और इसका जो ऑर्डर है वो है आपके पास 1 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। 1 रोज़ कैसे, 3 and 5 हमारे पास रो है एंड एज इट इज़ वी कैन सी दैट 3 and 5 ये हमारे पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई इज़ 1/2। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर हमारे पास है 1/2। तो कौन से मैट्रिक्स होंगे जो आपस में इक्वल होंगे, वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर है 1/1 एंड मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर 1/2। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हैं, तो इनको हम इक्वल नहीं कहेंगे। इसी तरह आप मैट्रिक्स बी को देखें तो मैट्रिक्स बी में है आपके पास 3 and 5। तो ये मैट्रिक्स है जो क्या है, सेम ऑर्डर में है किसके, आई के। बी मैट्रिक्स में आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हैं 3 and 5। सो इन द बी मैट्रिक्स वी कैन सी दैट द ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज़ 1/2, के ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ आई मैट्रिक्स दोनों क्या हैं, सेम हैं। इसमें भी 1 रोज़ 2 कॉलम्स हैं और इसमें बी वाले मैट्रिक्स में भी 1 रो एंड 2 कॉलम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स आई
किसके इक्वल है? मैट्रिक्स बी के इक्वल है, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो सेम है। इसी तरह आपके पास जो मैट्रिक्स सी है इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 हमारे पास क्या आएगा? 5 माइनस 2 हमारे पास आएगा 3। तो इसमें है आपके पास एक एलिमेंट, और इसी तरह आपने जब मैट्रिक्स ए को देखा था तो मैट्रिक्स ए में भी आपके पास जो एलिमेंट था वो भी सिंगल एलिमेंट था, एक एलिमेंट था, और उसका ऑर्डर क्या था आपके पास? उसका ऑर्डर था आपके पास 1 बाय 1। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी है वो इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, देन ए इज़ इक्वल टू सी, कि ए किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स वी हैव डी। In the D matrix we have element 5 and 3. In this matrix we have 2 elements, then another matrix we have 2 elements are B. In the B matrix we have 2 elements like 3 and 5. As above we have discussed about B matrix, that is equal to I matrix. Then matrix order of I matrix and order of B matrix is the same, 1 by 2 and 1 by 2. In the next matrix D matrix also have the same order 1 by 2, कि इस मैट्रिक्स में भी ऑर्डर क्या है? सेम है। इन द डी मैट्रिक्स वी हैव ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ 1 बाय 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। I इज़ इक्वल टू बी एंड इज़ इक्वल टू डी, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स I है वो भी 1 बाय 2 है, मैट्रिक्स B है वो भी 1 बाय 2 है, और हमारे पास मैट्रिक्स D जो है वो भी 1 बाय 2 है। तीनों का ऑर्डर सेम है, तो तीनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स ई। इस मैट्रिक्स में देखें आपके पास 4 0 6 2 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स, इसको स्केयर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जिसके स्केयर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास रोज एंड कॉलम्स सेम नंबर के हों, रोज एंड कॉलम्स सेम नंबर के हों, मींस 1 बाय 1 हो, 2 बाय 2 हो, 3 बाय 3 हो, 4 बाय 4 हो। तो ये हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो आपके पास ई मैट्रिक्स जो है, ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स वी हैव 2 बाय 2, कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 है। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसी तरह जो मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा उसके भी 2 रोज़ 2 कॉलम होने चाहिए। तो इसी तरह आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स H है जो आपके पास है 4 0 6 2, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू E matrix. Then we can say that the matrix E is equal to matrix H. E matrix equal to H matrix. जो हमारे पास E matrix है वो H matrix के इक्वल है। नेक्स्ट जो है आपके पास मैट्रिक्स F है। मैट्रिक्स F के एलिमेंट हैं आपके पास 2 and 6, और इसका ऑर्डर होगा आपके पास 2 बाय 1। इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं आपके पास 2 रोज़ हैं। फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, सेकंड रो में 6 एलिमेंट है। तो इसी तरह कॉलम में देख सकते हैं आपके पास 2 and 6 है। तो आप कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 बाय 1 है। देन वी मूव टू दी नेक्स्ट, जो इसके इक्वल मैट्रिक्स होगा
वो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स G। देन इन अ G मैट्रिक्स वी हैव 3 minus 1 and 3 plus 3. So 3 minus 1 first element and 3 plus 3 is the second element, and we have 3 minus 1 is equal to 2 and 3 plus 3 is equal to 6. So we can say that in the G matrix we have 2 elements and 2 rows and 1 column. The order of matrix G is 2 by 1. So इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स है F है वो क्या इक्वल आएगा किसके, मैट्रिक्स G के। कि हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स F है वो मैट्रिक्स G के इक्वल है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स कौन कौन से गिवन है। A प्लस सी गिवन है, C माइनस 1 इसका एलिमेंट है, A प्लस 2B इसका एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, एंड 4D माइनस 6 इसका फोर्थ एलिमेंट है। उसके बाद इसके एक इक्वल में इसकी राइट साइड पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0, 3, -7, 2D। अब इस मैट्रिक्स में हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं A, B, C एंड D, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। एक मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं A, B, C एंड D, तो इनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि कोरेस्पोंडेंस कौन से हैं। कोरेस्पोंडेंस एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, देन वी हैव A plus C is the correspondence of 0. Then we write here A plus C is equal to 0 is the first equation, and then A plus 2B is equal to -7 is the second equation. Then next we have C minus 1 is equal to 3, इसको हम कहेंगे ये थर्ड इक्वेशन है। और नेक्स्ट लास्ट में है आपके पास 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D is the fourth equation. So we have fourth equations, A plus C is equal to 0, A plus 2B equal to -7, C minus 1 is equal to 3 and 4D minus 6 is equal to 2D. अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं। इनमें से हमने फाइंड करना है A, B, C एंड D की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन थर्ड को देखना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव C minus 1 is equal to 3। इसमें से आप देख सकते हैं जो -1 है इसको जब हम इक्वल से दूसरी साइड पे लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 plus 1। देन इन द नेक्स्ट स्टेप 3 plus 1 is equal to 4। तो हमारे पास जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। देन वी कैन पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन वेयर वी हैव नेक्स्ट एलिमेंट। हेयर वी कैन सी दैट A plus C is equal to 0। अगर हम यहाँ पर C की वैल्यू पुट करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
पुट c इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, कि हम क्या करेंगे, c की जगह 4 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास है a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, एंड देन प्लस 4 विल बी -4 व्हेन वी टेक दिस +4 टू दी अदर साइड। जब हम इक्वल से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास a इज़ इक्वल टू -4। दैन नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम a की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, देन पुट a इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, इसकी जो हमारे पास a की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे। तो देखें, जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, दैन -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, एंड जब आप इसको इक्वल से दूसरी साइड पे देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b इज़ इक्वल टू -7, -4 था तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +4, दैन 2b इज़ इक्वल टू -7 + 4, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से तो हमारे पास आ जाएगा -3, दैन b इज़ इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आई है वो है -3/2। दैन हमने क्या किया, c की वैल्यू फाइंड कर ली, a की वैल्यू फाइंड कर ली और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है d। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 4 है उसमें हमारे पास d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन 4 जो है 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d है। तो देखें इसके अंदर हमारे पास है 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो हम इसके ऊपर पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4, कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 से इसको सोल्व कर रहे हैं। दैन 4d प्लस 2d इधर आके हमारे पास आ जाएगा -2d, एंड देन -6 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +6। सो 4d - 2d आपके पास हो जाएगा 2d इज़ इक्वल टू 6 एंड d इज़ इक्वल टू 6/2। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6/2 इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास जो d का आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 3। तो इस तरह हमारे पास तीनों आंसर आ जाएंगे। a हमारे पास आ गया, इसी तरह हमारे पास a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2, एंड c की वैल्यू हमारे पास आई है 4, एंड d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो हमने क्या करना था, हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी एलिमेंट्स की। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a, b, c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वाकई में ये आंसर करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, a की जगह -4 पुट करेंगे, प्लस c की जगह हम 4 पुट कर देंगे जो हमारे पास आंसर है। उसके बाद हम c की जगह 4 पुट करेंगे, -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद a की जगह हम -4 पुट कर देंगे, +2 पुट करेंगे, और उसके बाद हम b की जगह b का आंसर पुट करेंगे -3/2। देन वी विल पुट 4 एंड d की वैल्यू हमारे पास 3 आई है तो 3 पुट करेंगे, माइनस, और उसके बाद हमारे पास 6 है तो 6 लिखेंगे इज़ इक्वल टू। अब देखें इक्वल के बाद हमारे पास है 0 -7 3 एंड 2d। तो इसमें हम देखेंगे कि वाकई में ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता।
वाकई में इसका आंसर है कि नहीं है। -4 + 4 0, 4 - 1 3, -4 2 2 से काट जाएगा, -4 - 3 -7, एंड वी हैव 4 3 is 12, 12 - 6 is a 6, and we also have to put the value of d। यहाँ पर हमारे पास d था, हमने यहाँ पर पुट करना था 2 3, 2 × 3, और जो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0 -7 3 एंड 3 2 6। तो ये देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड। तो हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.1 का हमने कंप्लीट उसकी एक्सरसाइज कर ली, उसके एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से किया कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।